अस्सलाम वालेकुम गाइस। जीएम स्पेशल की इस दूसरी वीडियो में मैं मुनीब ज़िया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है टीचर्स की, प्राइवेट टीचर्स की स्पेशली लाइफ से रिलेटेड। मैं खुद इस शोबे से वाबस्ता रहा हूँ। 5 साल मैंने प्राइवेट स्कूल में टीचिंग की है और मैं इस ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है। बेसिकली अगर देखा जाए तो प्राइवेट टीचर की ज़िंदगी क्या है, उसको कौन कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं और किन किन चीज़ों का वो सामना करता है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले प्राइवेट स्कूल टीचर की ड्यूटी होती है कि सुबह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से 7:30 बजे अगर बच्चों ने आना है तो उसका काम होता है कि 7 बजे वो स्कूल में प्रेजेंट हो। 7 बजे स्कूल में प्रेजेंट हो के बच्चों को वेलकम करे। कभी उनको गेट पे खड़ा किया जाता है, कभी उनको मोस्टली क्लासेस में भी होता है और गेट पे भी कभी कभार खड़ा किया जाता है। अब उसके बाद उनका काम होता है लेक्चर डिलीवर करना। लेक्चर डिलीवर करने में टीचर्स के साथ इतनी नरमी की गई है कि आजकल जो प्राइवेट टीचर्स हैं ना, उनको चेयर अवेलेबल नहीं होती। अगर लेक्चर डिलीवर करने के दौरान या लेक्चर डिलीवर करने के बाद वो बैठना चाहे तो बैठ नहीं सकता। बेसिकली देखा जाए तो प्राइवेट टीचर की जो ड्यूटी होती है ओवरऑल, कह लें कि लेट्स सपोज 7 to 2 7 AM to 2 PM उनकी ड्यूटी होती है। अब उस टाइम पीरियड में अगर उसको लेट्स से कि ब्रेक में अलग से ड्यूटी होती है, एक पीरियड फ्री मिल जाए अगर वो, उसमें भी उसने कॉपीज चेक करनी होती हैं या अपने सिलेबस बनाना होता है, तो ना बैठने की इजाज़त है और ना रेस्ट करने की इजाज़त है टीचर्स को, प्राइवेट टीचर्स को स्पेशली। ठीक है, पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात ये है कि जब कॉपीज़ वगैरह चेकिंग वो सारा कुछ वो तो साथ साथ चलता रहता है। अब आगे छुट्टी टाइम या ऑफ टाइमिंग जो होती है हमारी। अब ऑफ टाइमिंग में टीचर्स के साथ क्या होता है, उनको ड्यूटीज़ दी जाती हैं। कुछ को स्कूल के अंदर ही ड्यूटी करनी होती है, कुछ को स्कूल के बाहर गार्ड के साथ वाली जगह पे ड्यूटी मिल जाती है। अब उसमें उनका काम ये होता है कि बच्चों का ध्यान रखना, उनको सी ऑफ करना, कुछ रोड्स वगैरह क्रॉस करवानी। चले इधर तक तो ठीक हो गया। ठीक है, तो इतना तो टीचर्स की जिम्मेदारियों में आ जाता है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर ने टीचर की ड्यूटीज़ में हो रहा है कि उसने पेपर्स वगैरह बनाने हैं, पेपर्स चेक करने हैं, सारा कुछ रिज़ल्ट कंपाइल करना है, क्लासेस डेकोरेट करनी है और ये सारे काम उसने गिवन टाइम फ्रेम में करने होते हैं। उसके बाद अगर प्राइवेट स्कूल टीचर्स की सैलरी की बात की जाए तो वो सैलरी रेंज करती है तकरीबन 10,000 to 25,000 रुपीज़ पर मंथ, जिसमें आजकल की इन्फ्लेशन में, आजकल की जो महंगाई है उसमें गुजारा करना तो नामुमकिन सी बात है। सिर्फ ये 15 से 20,000 तो आपके किचन के एक्सपेंसेस होते हैं, उसके अलावा आपके बिल वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग एल्स, वो सारा कुछ भी बीच में इंक्लूड होता है। तो वो टीचर्स ने किधर से पूरा करना है, इसका जवाब देने वाला कोई भी नहीं है। बेसिकली उसके बाद अगर बात की जाए तो टीचर्स के ऊपर प्राइवेट ट्यूशन देने में या अपनी एकेडमी खोलने में भी प्राइवेट स्कूल्स वाले पाबंदी लगाते हैं। अब मेरा सिर्फ उनसे मासूमाना सवाल ये है कि अगर एक टीचर ने, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत भी अच्छी पे हो, 20,000 पे अगर उसने टीचर ने गुजारा करना है अपना, तो उसने किस तरह करना है अगर वो प्राइवेट ट्यूशन्स भी नहीं दे सकता, अगर वो प्राइवेटली बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, तो जो ईयर जिन्होंने पहला साल होता है जिनका ज्वाइन करने का, उनको सैलरी नहीं दी जाती, 3 मंथ्स की सैलरी नहीं दी जाती। तो मेरा फिर से मासूमाना क्वेश्चन ये है कि जब आपने टीचर को सैलरी पे नहीं करनी तो उसने किधर से गुजारा करना है, कैसे अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का कैसे गुजारा करना है और कैसे उनका पेट पालना है। ये मोस्टली स्कूल्स में होता है।
तकरीबन 95% कह लें, 95% स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स में इसी तरह का सिस्टम होता है। और कुछ हमारे ग्रेड्स तो इस तरह के भी हैं जो 3-3 साल तक भी टीचर्स को समर वेकेशन की पे नहीं देते, हालांकि वो फीस पूरी ले रहे होते हैं और टीचर्स का राइट है ये कि उनको पे दी जाए। क्यों? क्योंकि अगर समर वेकेशन में सारे स्कूल्स बंद हैं तो टीचर ने किधर से अपना गुजारा करना, किधर से अपना पेट पालना, रिक्शा चलाएगा, क्या करेगा, रेडी लगाएगा। आपकी डिग्निटी नहीं डिस्टर्ब होगी, आपका टीचर रेडी लगा रहा होगा। तो इन सवालों का जवाब जो है वो कोई भी नहीं दे सकता। उसके बाद बात आ जाती है फंक्शंस की। स्कूल्स के अंदर बेसिकली जो फंक्शंस होते हैं वो मेनली जो कह लें कि 40% जो है वो इन स्कूल टाइमिंग होते हैं, और जो 5 साल में मैंने जितने ऑब्ज़र्व किए हैं मेरी लाइफ के तकरीबन 70% 80% जो फंक्शंस हैं वो सेकंड टाइम हुए। अच्छा, अब अगर किसी टीचर को किसी स्कूल के अलावा कोई ट्यूशन मिल ही गई है अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का अच्छे से गुजारा करने के लिए, तो उसका क्या ये हक नहीं है कि वो अपनी ड्यूटी पूरी करे? अगर उसको इतना राइट भी नहीं है कि वो अपनी ड्यूटी पूरी कर सके और आपको सेकंड टाइम भी दे विदाउट एनी एक्स्ट्रा बोनस वगैरह, एक्स्ट्रा आप स्कूल मालकान तो कुछ भी नहीं पे करते, बस फंक्शन सेकंड टाइम में रख देते हैं, तो उसका क्या ये राइट नहीं है कि उसको एक्स्ट्रा पे किया जाए, या फंक्शन ही फर्स्ट टाइम पे रख दिए जाएं, उसकी जॉब डिस्टर्ब कर लें आप लोग? तो ये बेसिकली जो टीचर्स के मसाइल हैं उनसे रिलेटेड आगे बात, ये तो फाइनेंशियल मसाइल हो गए। अब बेसिकली जो दूसरे मसाइल आ जाते हैं बच्चों के बिहेवियर से रिलेटेड। देखें, पेरेंट्स से मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि बच्चों को अपना दोस्त बना के रखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी उनके गुनाहों पे पर्दा ना डालें। आज ये टीचर्स के साथ अगर मिसबिहेव करते हैं तो कल को ये फिर बड़ों के साथ, औरों के साथ भी करेंगे और आप लोगों के साथ भी करेंगे। इस चीज़ पे उनको सपोर्ट करना बिल्कुल गलत है। टीचर क्या टीचर, मैं अगर मेरी फ़र्ज़ करें बात की जाए, मैं सबको अपने बच्चों की नज़र से देखता हूँ, मेरा बच्चा अगर गलत काम करेगा तो क्या मैं उसको टोकूंगा नहीं, उसको मना नहीं करूँगा? अगर वो आगे से मिसबिहेव करे तो क्या मेरा ये बनता है कि मैं चुप करके सुनता रहूँ उसकी बात? और आजकल के मोस्टली बच्चे इसी तरह करते हैं। तो इस बिहेवियर पे, इस जो बिहेवियर है उस पर देखने की ज़रूरत है। हमारी आजकल की जो जनरेशन आ रही है बेसिकली सोशल मीडिया से इंस्पायर हुए हैं। सोशल मीडिया में बेसिकली उनको जो फजूल किस्म की लैंग्वेजेस हैं वो यूज़ करना सिखाई जा रही हैं। उसके अलावा फजूल किस्म की बातें, मिसबिहेव करना सारों के साथ, हर बात पे उल्टी जवाब देना। तो इसलिए अपने बच्चों को कोशिश करें कि सोशल मीडिया से दूर रखें। इस टॉपिक में मैं आपको बच्चों के बिहेवियर से रिलेटेड जो मसाइल हैं उनको कवर करने के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगा, ठीक है? तो उसमें आपको डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड मैं बताऊंगा कि किस किस तरह बच्चों के बिहेवियर को काउंटर किया जा सकता है और उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। फ़िलहाल आज का टॉपिक हमारा टीचर्स से रिलेटेड है, तो टीचर्स से रिलेटेड ही रहते हैं। उसके अलावा जो बच्चों से रिलेटेड अगर कोई बच्चा मिसबिहेव करता है, टीचर्स उसको कुछ कह दे, तो क्या टीचर्स जो रूहानी बाप का दर्जा मिला हुआ है, क्या उससे रिलेटेड, क्या उसकी वजह से उसका इतना इख्तियार नहीं बनता कि वो आपके बच्चों को कुछ कह ले? क्यों? आप अपने बच्चों को कभी कुछ नहीं कहते, उसकी गलत बात पे कभी नहीं उसको टोकते? तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपके बच्चों ने कहीं कोई मिसबिहेव तो नहीं किया, और अगर किया है तो इस बात को इधर ही काउंटर कर ले, नहीं तो ये मिसबिहेव कल आपके साथ भी करेंगे वो। क्योंकि बच्चों को जिस चीज़ पे हम लोग एडमायर करते हैं, जिस चीज़ पे उनको हम बैक बैक करते हैं, वो इन द एंड वही काम करते हैं। हमेशा उनको यही लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमें हमेशा उनको टोकने की ज़रूरत होती है इस चीज़ से रिलेटेड। अब उसके बाद यही जो टीचर्स की लाइफ से रिलेटेड और भी बहुत से इश्यूज आते हैं। अब मैंने फाइनेंशियल इशू पे भी बात कर ली, बिहेवियरल इशू पे भी बात कर ली, अब फैमिली इश्यूज पे आ जाते हैं। फैमिली इश्यूज में बेसिकली देखें, जब एक टीचर है
वो अगर सिंगल होता है या उसके साथ एक फैमिली होती है तो उसका सारे का बर्डन उस पर भी होता है, तो उसने वो बर्डन भी साथ उठाना होता है। जब आप एक टीचर की सैलरी समर वेकेशंस में बंद कर देते हैं तो उसकी पूरी फैमिली मुतासर होती है उस चीज़ से। फिर इन द एंड देखें तो एक टीचर है, एक इज़्ज़तदार पेशे से ताल्लुक़ रखने वाला एक बंदा है, उसने और क्या काम करना है, वो यहाँ रेडी लगा लेगा या इस तरह के कोई काम कर लेगा, तो इस चीज़ से हमारी जो स्कूल स्कूल के इदारे हैं क्या उनकी इज़्ज़त में फ़र्क नहीं पड़ता? बेसिकली नहीं पड़ता, क्योंकि उनको आजकल जॉबलेस लोग इतने हैं कि उनको अगला नेक्स्ट जो भी होता है वो मिल जाता है, इसीलिए अवेलेबल होता है। तो बेसिकली यही कुछ इश्यूज थे, ये एड्रेस करने थे स्कूल एंड पे। स्कूल मालिकान से मेरी ये दरख्वास्त है कि ज़रा वो सोचें कि आप लोगों के जो स्कूल्स वगैरह हैं वो किसकी वजह से तरक्की कर रहे होते हैं, उनके टीचर्स की वजह से। और टीचर्स ही इन द एंड उनको अच्छा रिज़ल्ट भी देते हैं, उनका नाम भी उस तरह रोशन होता है। तो टीचर्स को रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। एटलीस्ट हमारे मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि एटलीस्ट उतनी टीचर की पे रख दें, उतनी पे मुकर्रर कर दें जितनी एक मज़दूर की है। इतनी सी रिक्वेस्ट मेरी है कि मज़दूर से तो कंपेयर कर लें टीचर को। जो आपके घर बनाते हैं वो बेहतर हैं या जो आपकी कौम बनाते हैं वो बेहतर है? मैं उनको हकीर नहीं कह रहा, मैं टीचर्स के लेवल की बात कर रहा हूँ जिस लेवल पे उनको लेके जाया जा चुका है। वो भी हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन टीचर्स का लेवल ये नहीं था जिस लेवल पे उनको गिरा दिया गया है, जिस लेवल पे उनको पहुंचा दिया गया है। मैं खुद अपने 5 साल के तजर्बे से ये बात कर रहा हूँ। और अगर देखा जाए तो शायद हमारी कौम का ज़वाल भी इसी वजह से है कि हमने टीचर्स को इस कदर रुस्वा कर दिया हुआ है। जो टीचर्स मेरे ये मैसेज मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं, उनके मसले और भी कोई हैं इसके अलावा जिनको मैं एड्रेस कर सकता हूँ, तो काइंडली वो भी बता दें और बोल दें मुझे। मैं इंशाल्लाह उससे रिलेटेड भी उनकी वीडियोस बना दूँगा। उसके अलावा आपके फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ लोगों को नहीं आई होगी जो कि स्कूल मालिकाना या इस फील्ड से रिलेटेड है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे। जो प्राइवेट टीचर्स हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे। जो नहीं करते वो अपनी मजबूरी की वजह से नहीं करेंगे। ज़ाहिर है सब लोगों को जॉब्स करनी है, सब लोगों को काम करना है। मैं किस तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी फ़ीडबैक भी दे दें। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप देख रहे हैं GM स्पेशल। अस्सलाम वालेकुम।